मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज 1 अक्टूबर है, 2023 इतवार की सुबह है। दो हवालों से आपसे गुफ्तगू करनी है। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब की जो एक खातून से उनके इश्क की बात की जाती है, जो खातून राकी एजेंट थी, उस हवाले से एक तीसरी अपडेट सामने आ गई है, तीसरा जनाब किस्त सामने आई है, उस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा, इमरान खान साहब की अडयाला जेल में जो मौजूद हैं, वो वहाँ पर बंद हैं, वहाँ उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। इस हवाले से तीन हक़ाइक़ अहम तरीन सामने आए हैं, इस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फिर आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है। इसका जो बज़ाहिर नज़र आता है कि ये कोई इमरान खान साहब की जनाब रिक्वेस्ट पे ऐसा नहीं हुआ या उनकी दरख्वास्त पे ऐसा नहीं हुआ, ये कुछ और इसके पीछे पसे पर्दा मकासद हैं। वरना अगर ऐसा होता तो देखें, जब इमरान खान को जेल में बंद किया, अटक जेल में, तो वो एक मरासला, वो एक फ़ैसला जो जज हुमायूं दिलावर ने दिया था, मुतनाज़ा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसने मुतनाज़ा करार दिया और उसे फ़िलहाल मुअत्तल भी कर रखा है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाता तो उन्हें अडयाला जेल में बंद किया जाना था, लेकिन उनको अटक जेल में जाकर बंद किया गया। और उस पर फिर दो दरखास्तें सामने आती, एक उनकी ज़मानत की और एक जेल मुंतकिली की। जो ज़मानत का फ़ैसला तो हो गया है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी जेल मुंतकिली का फ़ैसला है, वो उसके भी बाद आता है। तो ये साहब ज़रा ज़रूरत के तहत हुआ है। तो वहाँ पर कम अज़ कम तीन हक़ाइक़ जनाब सामने आए हैं, जिससे वाकई लग रहा है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। और इस हवाले से जो उनका जो है ट्विटर हैंडल है, वहाँ से भी इस खदशात का इजहार किया गया है। जो उनका यूट्यूब चैनल है इमरान खान के नाम से है, उसमें भी कहा गया है। और इसके अलावा उनके जो वकला हैं, ख़ास तौर पर नहीं पंजोथा साहब ने अपने जनाब गुफ्तगू में इजहार ख्याल किया इस हवाले से। और शुएब शाहीन साहब ने बाकायदा इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये जो टोटल ओवरऑल जनाब जो सिचुएशन है, उसके 3 पॉइंट में, 3 अपडेट्स और 3 हक़ाइक़ जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि इमरान खान को जब से अडयाला जेल में मुंतकिल किया गया है, वो उस छोटे से सेल में बंद है, बहुत ही छोटा सेल है। और ये जो कहा जा रहा था कि बेटर क्लास उनको दी गई है, उनको बेटर क्लास नहीं दी गई, वो सी क्लास में मौजूद हैं। और हुकूमत के जो लोग हैं वो, और हुकूमती जो तर्जमान हैं या जो हुकूमत के माउथ पीस हैं, इवन मंसूर अली खान, वो सारे इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि उनको बेटर क्लास नहीं दी गई। और इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो सी क्लास में और बड़ी मयरेबल, बहुत ही अंदोनाक सूरत हाल का शिकार हैं। क्यों, किस वजह से? जनाब, जेल में बंद होना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हर जेल में मौजूद कैदी के भी और हवालाती के भी कुछ बुनियादी हकूक़ होते हैं, वो उनको नहीं दिए जा रहे। जब से वो गए हैं, शिफ्ट हुए हैं जनाब अडयाला जेल में, वो एक छोटे से चंद फुट का एक सेल है, उसमें बंद है। उस वक्त से अब तक उनको बाहर नहीं निकाला गया है। और जो पहला सेल था अटक में, उसमें तो ये था कि बारिश आती थी तो पानी पहुंच जाता था। यहाँ सूरत हाल है, ये है कि उनको टाइम का भी नहीं अंदाज़ा कि इस वक्त दिन है, रात है, इस वक्त कौन सा टाइम है, शाम है, सुबह है, दिन तब्दील हो रहा है, तारीख तब्दील हो रही है। उन्हें कोई किसी की किस्म की सूरत हाल का पता नहीं है, घड़ी उनके पास नहीं है, उनको सूरत हाल का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। और दूसरी बात, जब से उनको उस सेल में बंद किया गया है, उससे बाहर ही नहीं निकाला गया है, वो उसी में मुसलसल बंद हैं। अटक जेल में यह था कि उनको थोड़ा सा एक एरिया था, कंपाउंड था, उसमें उन्हें वॉक करने की इजाज़त दे दी गई थी और वो थोड़ा सा वॉक कर लेते थे। और ऐसा शख्स जिसकी उम्र 71 साल है और वो 60 साल से मुसलसल वॉक कर रहा है, मुसलसल वॉक कर रहा है, यानी 11 साल में बच्चा वैसे ही खेलता कूदता है और उसके बाद से मुसलसल उसकी वॉक करने की आदत है, जिसके जनाब पूरे जिस्म पे चर्बी नहीं है और वो कसरत करता है, अच्छा खाता है और अच्छी एक्सरसाइज करता है। उसको यहाँ पर बहुत ही जनाब बुरे हालात में रखा गया है, उसको एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं है, चलने फिरने की भी इवन इजाज़त नहीं है। दूसरा, एक मुलाकात होती है जनाब, उसको मुलाकात की भी इजाज़त नहीं दी गई। किस तरीके से कि उनका ये बुनियादी हक है हर कैदी का कि वो अपने जो वकील हैं उनसे वो इस हवाले से बात कर सकें
और कोई अगर खुफिया बात भी है, कोई अगर उन्होंने अंडरस्टैंडिंग है उनके दरमियान, या उन्होंने कोई हदायत देनी है जो दूसरों से पोशीदा रखनी है, वो दे सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी एक ही मुलाकात हुई है अब तक अडियाला जेल में, और उस मुलाकात का हवाला ये है कि दरमियान में वो कहते हैं जी एक मेज़ थी, दूसरी साइड पे खान साहब बैठे हुए थे और उसके बिल्कुल पीछे एक सिपाही बैठा हुआ था जो जनाब नोट कर रहा था, और जो वकला की जो टीम है, 2 रुकनी टीम थी, उसको मिलने की इजाज़त दी गई। उनसे जो कलम थे, कागज़ थे, वो भी ले लिए गए। इवन 186 मुकदमात हैं, हर मुकदमे के हवाले से उन्होंने अपडेट लिखी हुई थी कि फ़लाँ मुकदमे की अपडेट ये है, फ़लाँ की ये है, फ़लाँ की ये है, वो भी उनसे ले ली गई। तो उन्होंने यादाश्त की बुनियाद पर ही जो उन्हें बताना था बताया। खान साहब को कलम और कागज़ की जो उन्हें अडियाला जेल अटक जेल में उन्हें जनाब सहूलत दी गई थी, वो भी ख़त्म कर दी गई है। तो उनके पास कलम नहीं है, और जो बुक्स थी वो भी अभी तक नहीं पहुंच सकी हैं, और खान साहब की जो मुलाकात है वो भी बड़ी सख्ती, हर 2 मिनट बाद जनाब वो कहते हैं जो मुलाकात में जो नईम पजोता साहब ने बताया है कि जब वो उनसे बातचीत कर रहे थे तो दरवाज़ा खोल के हर 2 मिनट बाद, एक सिपाही अंदर बैठा हुआ था, दूसरा सिपाही हर 5 मिनट बाद दरवाज़ा, 2 मिनट बाद दरवाज़ा खोल के कहता जी बस करो जी, बस करो जी, बस करो। मतलब वो मुसलसल उसमें खलल डाल रहे थे। ये तो उनकी मुलाकात का हवाल है, और सिर्फ मुलाकात के लिए एक मरतबा जनाब उस सेल से निकाला गया उन्हें, और मुसलसल उसे तारीक कोठड़ी में जनाब उनको रखा गया है, और वहाँ आहिस्ता आहिस्ता अब तक 6 किलो उनका वज़न कम हो चुका है। ये आप अंदाज़ा कर लें खान साहब की सूरत है। अच्छा चले, ये तो थी मामलात, लेकिन अगली जो मामलात हैं वो ज़्यादा संगीन है। अब वो कहते हैं जी वहाँ जो खाना दिया जा रहा है अटक जेल में, उन्हें 1 या 2 मरतबा उनके पैसों से उन्हें अच्छा खाना वहाँ दिया गया। इमरान खान साहब ने पैसे अदा किए थे 79,000, 79,000 रुपये, तो 2 मरतबा उन्हें वहाँ खाना दिया गया। लेकिन यहां पर जो खाना है उसका मेयार ठीक नहीं है। तो अब जनाब पीटीआई जो इल्ज़ामात आयद कर रही है, कम से कम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, वो बड़े संगीन है। वो कहते हैं जी उनके साथ कोई संगीन वाक़या हो सकता है। इस हवाले से वो कहते हैं जी हमें बताया गया है या हमने महसूस किया है कोई ना कोई खान साहब के साथ मिसहैप हो सकता है। इस हवाले से वो 2 इल्ज़ामात कम से कम वेरी क्लियर आयद करते हैं। पहला तो वो कहते हैं जी उनको खाने में कुछ ऐसा दिया जा सकता है कि वही हालत होगी जब फ़र्ज़ करें 152 दिन बाद जब इमरान रियाज वापस आए तो वो बोलने के काबिल नहीं है, वो सोचने समझने के काबिल भी नहीं है। तो ये हो सकता है कि इमरान खान साहब को इस किस्म का जनाब खाना, गैर महफूज खाना दिया जा रहा हो कि जिससे उनकी जनाब सेहत पे असरात हो सकते हैं। 6 किलो वज़न कम हुआ है उनका, तो बाकी भी उनके जनाब बोलने या दीगर जो सोचने की सलाहियत है वो भी असरअंदाज हो सकती है। इस हवाले से सीरियस थ्रेड उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा जी ये जो उनको इस तरीके से बंद रखना फिज़िकल टॉर्चर भी है और साथ मेंटल टॉर्चर भी है, और साथ खाने के हवाले से भी अच्छा उन्हें खदशात का इजहार किया है। लेकिन अगली बात वो जो करते हैं वो कहते हैं जनाब कि ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब पर बाकायदा कोई हमला कर दिया जाए। वो कैदियों की शक्ल में भी हो सकता है, वो जनाब कोई प्लांटेड सरकारी मुलाजिम भी हो सकता है जो उन पर हमला कर सकता है। तो ये सीरियस मामलात हैं। और वो कहते हैं जी ज़मानत हो गई, जेल मुंतकिली हो गई, लेकिन जो उनके बुशरा बीबी ने कहा था जी कि उनको घर से खाना देने की इजाज़त दी जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो नहीं मिली। तो ये जो 3 मामलात हैं, एक तो उनको बहुत बुरे माहौल में रखा गया है, दूसरा उनको खाने में जहर दिए जाने या कुछ टॉक्सिक चीज़ें दिए जाने का खदशा है, और तीसरा कि जेल में उन पर हमला हो सकता है। ये 3 हक़ाइक़ और अपडेट्स ऐसे हैं जो वाकई ज़ाहिर करते हैं कि खान साहब जो है ना वो मुश्किल में है और उनकी जान को ख़तरा है और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगली बात करते हैं जनाब हम मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। मियां नवाज शरीफ के हवाले से आपको पता है वैसे तो बड़ी स्टोरी है, बड़ी कई किताबें लिखी जा चुकी हैं उनके इश्क पर, उनके जनाब अय्याशियों पर, उनके जनाब ताल्लुकात पर। तो एक बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब भारत के साथ बिगाड़ कर नहीं रखना चाहते। उनके साथ वो चाहते हैं कि एक उनका भरपूर जनाब उनका ताल्लुक हो। यही वजह है कि वो जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने कभी कलभूषण का नाम अपने मुंह पर नहीं लाया था। यहाँ तक कि एतजाज़ अहसन ने कहा था कि 1 मरतबा आप नाम लो, पर 1 मरतबा नाम लेने के 50,000 वो देंगे, और वो जितनी मरतबा नाम लेते जाएंगे वो जनाब पैसे देते जाएंगे। लेकिन आज तक मियां साहब ने कलभूषण का नाम नहीं लिया। क्यों? उनकी भारत से एक कुर्बत है। तो उनकी एक स्टोरी जनाब ब्रेक की थी असदुल्ला खान ने। बड़े यंग जर्नलिस्ट हैं और इतने यंग भी नहीं है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वो 92 न्यूज़ में 9.5 साल से जनाब वो काम कर रहे हैं, काम कर रहे थे, हैं नहीं, काम कर रहे थे।
उन्होंने 2 वीलॉग इस हवाले से किए थे। उन्होंने कहा था जी, एक तो लंदन का हवाला बताया था कि एक नौजवान है, जब वो उनसे मिलने के लिए आ जाता है तो मीडिया कवरेज बंद कर दी जाती है, और वो कहते हैं जी लंबा तड़ंगा और बड़ा खूबसूरत किस्म का वो नौजवान है। एक वीलॉग मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ। दूसरा उन्होंने वीलॉग किया था जनाब कि जब 1992 में वज़ीर आज़म थे तो एक भारतीय वफद आया, उनमें जनाब एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खातून थी, और वो जनाब जब मियाँ साहब से मिली तो मियाँ साहब उन पर जनाब फ़रेफ्ता हो गए। और फ़रेफ्ता क्यों हो गए, अब उसकी एक रीज़न है, वो बताते हैं। वो कहते हैं जी वो इतने हुए कि वो वफ़द चला गया लेकिन वो खातून उनके पास रहीं। और फिर कर्नल रियाज साहब के बारे में कहते हैं कि उन्होंने जनाब एक ISI की टीम ने उन्हें बताया कि ये खातून तो रॉ की एजेंट हैं, ऑपरेटर हैं, उनको चेक किया गया। और फिर जनाब खान साहब जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को जाकर बताया गया कि जिस खातून के साथ जनाब आपके ताल्लुकात हैं वो तो रॉ की बाकायदा ऑपरेटर है, तो इस पर कर्नल रियाज को फारिग कर दिया, नौकरी से फारिग कर दिया गया था। और फिर वो कहते हैं जनाब उनको मरी में बाकायदा बंगला लेकर दिया गया था और वो वहाँ रहीं। लेकिन बाद में जब एजेंसियों ने बहुत ज़्यादा शोर डाला तो वो खातून लंदन शिफ्ट हो गई थी, और तब से वो लंदन में मौजूद हैं। अब पता नहीं उनकी औलाद है या नहीं है, या वो लड़का जो आता है वो उनकी औलाद में से है या क्या है। बहरहाल वो कहते हैं जी बड़ी खूबसूरत खातून थी। इस हवाले से असदुल्ला ने जब ये 2 वीलॉग किए तो उनको बेचारे को नौकरी से हाथ धोना पड़े। वो 9.5 साल से 92 न्यूज़ में काम कर रहे थे, और इन 2 वीलॉग्स के बाद उनको 92 न्यूज़ से हटा दिया गया। और वो तमाम लोग जो खान साहब मियाँ साहब के ख़िलाफ़ बात करते हैं या खान साहब के हक़ में बात करते हैं, एक एक करके उन सबको निकाला जा चुका है। उस हवाले से आप देखें, जो बोल न्यूज़ के थे, समी इब्राहिम साहब थे, दीगर लोग थे, उन सबको निकाला जा चुका है, वहाँ से वो चैनल से निकाल दिया गया है। इसी तरीके से जनाब हारून रशीद साहब नातमाम के नाम से कालम लिखते हैं, और जनाब वो सुन्नी न्यूज़ पे प्रोग्राम कर रहे थे, उनको फारिग कर दिया। ज़फ़र हिलाली साहब तजिया निगार थे, वहाँ उनको फारिग कर दिया। तो असद जो है, असदुल्ला खान साहब को भी वहाँ से फारिग कर दिया। अब वो तीसरी जनाब, लेकिन वो कहते हैं ना जी बाज नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है ऐसे है कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। लगता है ऐसे कि असदुल्ला भी बाज नहीं आ रहे, और उन्होंने नौकरी से उनके हाथ धो बैठे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक तीसरी किस्त जनाब वो कर दी है। और इस तीसरी किस्त में जो उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है जनाब 2 तो उनके ज़ाती मामलात हैं, लेकिन मैं जो जिसे कहते हैं ना दरोग बर गर्दन रावी, मैं सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कुछ तो उन्होंने बताया जनाब कि वो मरी में जनाब जो वहाँ केबल कार चलती है, और वहाँ जनाब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक वो जनाब पहुँचाया जाता है, तो वो छोटे छोटे जनाब वो कार सी होती है, और उसमें 2-3 आदमी बैठ सकते हैं। लेकिन कहते हैं जी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में वहाँ एक ख़ास केबिन बनाया, और उस खातून के साथ उन्होंने जनाब उस कार पे सफ़र किया, और वहाँ दरमियान में मेज़ कुर्सी और खाना माना लगाया गया। वो जनाब जब वो कार जो है केबन पूरा का पूरा केबन था, वो जनाब ख़ास जब एक ऊंचाई पर पहुंचा तो फिर वो केबल रोक दी गई, और वहाँ रोक कर वो लाइटें ऑन की गई, जनाब वो जो मोमबत्तियाँ थी रोशन की गई, और उस पर बैठ कर जनाब उस खातून के साथ, और कोई नहीं था, मियाँ साहब ने खाना माना खाया। तो खैर ये खाना उनका जनाब ज़ाती फ़ेल है, और उस पर बात नहीं की जा सकती। लेकिन अगली जो बात की है वो बड़ी ख़तरनाक है। वो कहते हैं जनाब कि तुर्क सदर ने, उस वक्त 1992 की बात हो रही, 1992 की, तुर्क सदर ने पाकिस्तान आना था, और वहाँ से वो चाइना जा रहे थे। उनका इस्तकबाल करना था उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। और जनाब जब वो इस्तकबाल के लिए जा रहे थे तो अचानक उनको उसी जो राह की एजेंट खातून थी, और जो मियाँ साहब के पास जनाब मरी में थी, उनकी तरफ से हुक्म आया कि मियाँ साहब फ़ौरन आप आएँ। तो मियाँ साहब ने जनाब वो तुर्क सदर का जो इस्तकबाल था और उनसे बातचीत थी, मुलाकात थी कराची में, वो जनाब पोस्टपोन कर दी, और उन्होंने कहा जी जो गवर्नर हैं वो जाकर उनको मिलेंगे और मौज़रत करेंगे जी कि वज़ीर आज़म साहब किसी ख़ास वजह से नहीं आ सके। और मियाँ साहब जो है उस खातून से मुलाकात के लिए चले गए। और ये पता नहीं है, असदुल्ला साहब को भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या जानबूझ के उस खातून को मालूम था कि वो सदर से चूँकि उनकी मुलाकात है वज़ीर आज़म की, इस वजह से उन्होंने बुलाया, इंटरप्ट किया, या फिर वैसे ही हो गया, बहरहाल ये एक हो गया। लेकिन अगर मियाँ साहब की सारी सूरत हाल से कोई सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो ये साहब ज़ाहिर एक सवालिया निशान है।
तो ये तीसरी किस्त भी जनाब वो ले आए हैं असदुल्ला खान साहब, और वो कहते हैं अमूमन आज उन्होंने कहा जी कि वो इस पर मज़ीद गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन वो कहते हैं जी अगर यही सूरत हाल रही और इसी तरह खफगी का इजहार करते रहने, इशारा किया उन्होंने कि मुझे नौकरी से निकलवा दिया गया। और दूसरा वो ख़ास तौर पर कहते हैं कि अगर उनके पास ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जिससे अंदाज़ा होता है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो फिर वो कहते हैं जी कि इस हवाले से फिर वो मज़ीद चीज़ें भी ले आएंगे। तो ये जनाब अब तक की सूरत हाल थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।